बहुत मीठे। इन फलों की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनको खाकर ऐसा लगा मानो माता कौशल्या मुझे भोजन करा रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। माँ, और दो न। फूल फल नाना हरिपद रति रस वेद बखाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। खाई रहे बेर रघुराई, कहे बहुत मीठा है भाई। खाई रहे बेर रघुराई, चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे। चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे। खाओ मोर लक्ष्मण भाई, खाई रहे बेर रघुराई। कहे बहुत मीठा है भाई, खाई रहे बेर रघुराई। मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव। मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव। शबरी जन्म फलदाई, खाई रहे बेर रघुराई। भोजन किए, किंतु तृप्ति मुझे शबरी माता के यहाँ हुई। शबरी माता ने तो मुझे 4 बेर खिलाकर ही बांध लिया, अपना लिया। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्ति प्रेम डोरी में शबरी ने बांधा। भक्ति प्रेम डोरी में शबरी ने बांधा। झूठे झूठे बेर खिलाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्तन को दीनी बड़ा ये हमारे परम गुरुदेव महामुनि मतंग ऋषि का प्रताप है। आज वो नहीं है, परंतु उनके आश्रम के फल और फूल कभी नहीं मुरझाते। उनके आश्रम में आकर जंगली पशुओं की हिंसा आज भी जाती रहती है। आज भी यहाँ शेर और बकरी एक साथ बैठते हैं। प्रभु, कितनी भाग्यशाली हैं आप, जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। प्रभु, हम नहीं जानते आई धन बल गुण नहीं जानू। स्त्री और पुरुष नाम रूप से गुण में भी रखूं न कोई नाता। भक्ति भावना निर्मल हो जिसमें स्वीकार करूं मैं हे माता। माता की भक्ति है
संतों का संग और दूसरी विधि है भगवान की कथा प्रसंग को सुनना। हाँ, संतों की कृपा से ही हमने आपको पाया है राम, और गुरु जी के साथ बैठकर मैंने हरि कथा श्रवण और गुणगान किया है मेरे प्रभु। कहने से भी अधिक पुण्य मिलता है सुनने में। भगवान की कथाओं को सुनने से सिद्धि मिल जाती है। तीसरी भक्ति है माता अभिमान रहित गुरु सेवा, और चौथी भक्ति है छल कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना, यानी ऐसी गुरु सेवा जिसमें तनिक भी अभिमान न हो। गुरु कृपा का परिणाम आपके सामने है। भगवान के नाम का मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। विश्वास पूर्वक किया गया मंत्र जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। छठवीं भक्ति इंद्रिय दमन और संसार से विरक्ति है। विषयों को तृण समान समझकर उनका त्याग कर दें और मन वचन कर्म से भजन करें। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवान से ओत प्रोत देखना, समभाव से संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को कभी न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भगवान के प्रति भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। परंतु हमें तो इनमें से कोई नहीं है प्रभु। ये उपदेश आपके लिए नहीं है माता। काहे प्रभु? क्योंकि सब प्रकार की भक्ति में हो तुम मातु प्रवीण, इसीलिए इत आई हम दरस आप काली। प्रभु, माता, मेरी प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया है। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं इस समय वन में भ्रमण कर रहा हूं। क्या आप उनकी सुधि जानती हैं? यदि आपको कुछ भी ज्ञात है तो आप मुझे बताएं कि वो मुझे कैसे मिल सकती हैं। प्रभु, परम गुरु की ही कृपा का फल है कि आज आपके दर्शन हुए और हम क्या दे गए। एक दिन तब तुम उन्हें वानर राज सुग्रीव का पता बता देना, जो उन्हें उनकी पत्नी सीता को वापस पाने में सहायक बनेंगे। माता, आपने ऐसा कहकर उनके आशीर्वाद को मुझ तक पहुंचा दिया। अब कृपा करके